इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नअऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह वख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन वनिसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़। हाज़रीन जुमा, वो अल्लाह जिसको हिदायत दे उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता और जिसको गुमराह कर दे उसको कोई हिदायत नहीं दे सकता। अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा एहसान है। अल्लाह तबारक व तआला की बहुत सारी नेमतें हम पर हैं। हम चाहकर भी क्या है, अगर शुमार करना चाहें, गिनना चाहे तो हमारी सारी की सारी उम्रें, हमारी नस्लें सर्फ हो जाएंगी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों को हम गिनना चाहें तो भी गिन नहीं सकते। दरूद व सलाम व तमाम अंबिया कराम पर, खुसूसन मेरे और आपके आखिरी नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व बारिक व सल्लिम। हाज़रीन जुमा, आज इस जुमा के अंदर जो मैं मौजू लेकर वो खड़ा हूँ वो गैरतमंदी है। हज़रत गैरतमंदी इसकी तारीफ़ करते हुए क़ाज़ी अयाज़ रहमहुल्लाह कहते हैं कि दिल का मुतग़य्यर हो जाना और अपनी ख़ास चीज़ में किसी की मुशारकत के सबब गुस्से का आ जाना या अपने हक़ में किसी की मुदाखलत को नापसंद करना। देखिए, एक इंसान के अंदर इज़्ज़त नामी चीज़ होती है, उसी को अरबी के अंदर गैरत कहा जाता है। आदमी के अंदर कुछ ना हो लेकिन गैरत का होना ज़रूरी है। आदमी के अंदर, आदमी को चाहिए कि वो अखलाक़े हसना को अपने अंदर पैदा करें। उनमें से एक एक पहलू है वो गैरतमंदी का है। अखलाक़ के बहुत सारे पहलू हैं, अखलाक़ के बहुत सारे दर्जात हैं, लेकिन उसमें से पहला दर्जा या उनमें से एक दर्जा गैरतमंदी का है। हज़रात देखिए, गैरतमंदी के बारे में, ये गैरत कोई मामूली चीज़ नहीं है, बल्कि ये अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़त है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह यग़ारुन, अल्लाह तबारक व तआला गैरतमंद है, यानी अल्लाह तबारक व तआला बाइज़्ज़त है। अगर अल्लाह तबारक व तआला के मामलात में अल्लाह रब्बुल आलमीन की शरीयत के ख़िलाफ़ कोई चलता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे बर्दाश्त नहीं करते। इसकी तो बहुत सारे मिसालें हैं। मोहतरम सामिईन, आदम अलैहिस्सलाम को लीजिए, नाफरमानी करने की सबब अल्लाह तबारक व तआला की गैरत जाग गई तो अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ौरन जन्नत से खारिज करके दुनिया में फेंक दिया। यही नहीं, नूह अलैहिस्सलाम को लीजिए, नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तबलीग करे अल्लाह रब्बुल आलमीन की खातिर। अल्लाह रब्बुल आलमीन की खातिर रात और दिन मेहनत किए, लेकिन जब अपने बेटे का मामला आया, अपने बेटे की सिफारिश का मामला आया तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, ऐ नूह, तुम अपने बेटे की सिफारिश नहीं करना, क्योंकि ये तुम्हारा जो बेटा है ये तुम्हारे ख़ानदान में से नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने शिर्क किया है। यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला की गैरत जाग गई। अंबिया हो, सहाबा हो, कोई भी हो, लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला के मामलात में अल्लाह रब्बुल आलमीन के कानून के ख़िलाफ़ कोई चलता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे बर्दाश्त नहीं करते। हज़रात यही नहीं, अल्लाह तबारक व तआला के साथ कोई शिर्क करता है तो अल्लाह तबारक व तआला की गैरत जाग जाती है। अल्लाह तबारक व तआला की गैरत को ठेस आता है। अल्लाह तबारक व तआला ने
कहा इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, कि शिर्क के अलावा जो भी तुम गुनाह करोगे तुम्हारे सारे के सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। हज़रात देखिए, एक हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला अहद अग़यर मिन अल्लाह, यानी अल्लाह तबारक व तआला को कहे बहुत ज़्यादा गैरत आती है, अल्लाह तबारक व तआला कहे गैरतमंद है, अल्लाह तबारक व तआला बाइज़्ज़त है, अल्लाह तबारक व तआला कहे इज़्ज़त को पसंद करता है। हज़रात देखिए, इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह गैरत के मुतालिक कहते हैं क़ियामु दीनिल अब्दी अलल गैरा, कि क्या जिस तरह आप लोग देख रहे हैं कि इस मस्जिद के क्या है 4 पिल्लर हैं, तो उसी तरह एक बंदे मोमिन का दीन पर कायम रहना है तो उसे क्या है गैरतमंद होना है। इसकी मिसाल देते हुए कहते हैं कि देखिए जिस तरह क्या है हम लोग देखते हैं कि जानवर, बहुत सारे जानवर हम लोग पालते हैं, भैंस हो बैल हो जो भी हो, अगर इसके पास सिंग है तो एक गैरतमंद क्या है गैरतमंद जानवर है, यानी अपने सिंगों के ज़रिए अच्छे खासे का क्या है अपना दिफा कर सकता है, झगड़ा करके क्या है अपने मंजिल मकसूद तक पहुंच सकता है। लेकिन जब इसके क्या है सिंग ना हो तो इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, किसी का मुकाबला नहीं कर सकता। दूसरे जानवर इसकी उम्मीद लगाए हुए होते हैं, दूसरे जानवर इसका आसानी के साथ क्या है शिकार करते हैं। तो एक आदमी को, एक मोमिन को गैरतमंद होना ज़रूरी है। हज़रात देखिए, अब हमारे जहनों में सवाल आता है कि गैरत क्या है, एक 2 तरह की होती है, एक गैरत महमूदा, एक गैरत मज़मूमा। गैरत महमूदा यानी आदमी जब दीन के मामले में कोई ऊंच नीच देखे तो फ़ौरन गुस्सा आ जाए, फ़ौरन भड़क उठे। और दूसरी कहे मज़मूमा, यानी आदमी खामखा गुस्से में आए, कोई चलते चलते कोई उसे कहे धक्का दे दे तो फ़ौरन गुस्से में आ जाए, बात करते करते कोई थोड़ी ऊंच नीच हो जाए तो गुस्से में आ जाए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को गैरत पसंद नहीं है। जो गैरत अल्लाह को पसंद है वो महमूदा है, गैरत महमूदा है। देखिए हज़रात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला लीजिए, ये तो अल्लाह तबारक व तआला का था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी हरामकारी कोई करता तो अल्लाह तबारक व तआला की गैरत जाग जाती थी, लेकिन वहीं पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी गैरत जाग जाया करती थी। अल्लाह के रसूल के बारे में आता है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि आप सारी की सारी उम्मत के लिए उस्वा है, एक नमूना है, आइडियल है। बड़े नरम दिल अल्लाह के रसूल थे, लेकिन जैसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन के मामलात में, जैसे ही कोई शरीयत के मामलात में भड़क उठ जाता, कोई सवाल करता, ऊंच नीच कर देता, तो अल्लाह के रसूल का चेहरा गज़बनाक हो जाया करता, अल्लाह के रसूल का चेहरा लाल हो जाया करता था। तकदीर के मामले में सहाबा इकराम आपस में बहस कर उठते हैं, अल्लाह के रसूल का फ़ौरन गुस्सा जाग उठ जाता है, अल्लाह के रसूल को गैरत आ जाती है, अल्लाह के रसूल फ़ौरन उन्हें टोकते हैं और कहते हैं कि क़द्दर अल्लाह मा शाअ फ़अल, जो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी तो तकदीर में लिखा है उस पर राज़ी हो जाओ और तकदीर के मामले में बहस मत करो। इसलिए कि तुम्हारे से पहले की जो कौमें थीं, जो कौमें गुजर गई है, जो उम्मतें गुजर गई है, तकदीर के मामले में इख्तिलाफ़ करने के सबब क्या है वो बर्बाद हो चुकी है। हज़रात यही नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक आदमी आया, आकर कहने लगा, अल्लाह के रसूल की तारीफ़ में गुलू करने लगा, तो अल्लाह के रसूल फ़ौरन उसे टोकते रहे, टोके और मना किया, कहा कि मैं क्या है अशरफ नहीं हूँ, मुझसे ज़्यादा अशरफ अल्लाह तबारक व तआला है। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलिस में गए होते हैं, वहाँ पे एक औरत, एक बच्ची क्या है अल्लाह के रसूल के सामने क्या है एक नज़म ख़्वानी करती हैं, उसके अंदर कहती हैं कि हमारे पास एक ऐसा नबी मौजूद है जो कहे गैब की बातें जानता है, आगे क्या होने वाला है वो सब की बातें कहे जानने वाला है, मुस्तक़बिल की बातें जानने वाला है। तो अल्लाह के रसूल को गैरत आ जाती है, अल्लाह के रसूल फ़ौरन उसे कहते हैं तुम जो पहले कह रही थी वही कहो, ये अल्फाज मत कहो। हज़रात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्दाश्त नहीं करते थे अगर कोई दीन के मामले में ऊंच नीच कर देता। हज़रात यही नहीं, एक शख्स आया और आकर कहने लगा माशा अल्लाह व शिता, अल्लाह के रसूल जो अल्लाह चाहे और आप चाहे, शिरकिया जुमला कहा। अल्लाह के रसूल फ़ौरन गुस्से में आ गए और कहा माशा अल्लाह वहदा, कि जो अल्लाह चाहे वही होता है, मेरे चाहने से कुछ नहीं होता। अगर मेरे चाहने से कुछ होता तो मैं अबू तालिब को हिदायत दे देता, अगर मेरे चाहने से कुछ होता तो मेरे माँ बापों को मैं हिदायत दे देता, मेरे चाचा को, मेरे दादा को, सबको मैं हिदायत दे देता, लेकिन मेरे चाहने से कुछ नहीं होता। हज़रात इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
कहे जंग हुनैन से वापस लौटते हैं, वापस लौटते वक्त या जाते वक्त सहाबा इकराम एक दरख्त देखते हैं। वो दरख्त को देखकर सहाबा इकराम आपस में कहते हैं ये वो दरख्त है ज़माने जाहिलियत में मुशरिकीन मक्का या मुशरिक लोग इस दरख्त पर कहे अपने तलवारों को लटकाया करते थे, अपनी जो भी साजो सामान है जंगी सारी चीज़ें इस पर लटकाया करते और इससे कहे तबरुक लिया करते थे, बरकत हासिल किया करते थे। तो सहाबा इकराम आए और अल्लाह के रसूल से कहा इजअल लना ज़ात अनवात कमा लहू ज़ात अनवात, ऐ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए भी कुछ एक ऐसा दरख्त मुंतखब कीजिए, हमारे लिए भी कुछ ऐसी एक जगह मुंतखब कीजिए जिससे हम कहें बरकत हासिल करें। तो अल्लाह के रसूल ने फ़ौरन उन्हें टोका, उन्हें मना किया। इसी तरह अल्लाह के रसूल ने आगे कहा तुम उसी तरह कह रहे हो जिस तरह मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम ने कहा था इजअल लना इलाहन कमा लहुम इला आलिहा, कि कहे हमारे लिए भी कोई एक माबूद बनाओ जिस तरह कहे गैर यहूदियों के पास माबूद है। तो अल्लाह के रसूल गैरतमंद थे, जब कोई भी दीनी मामलात में ऊंच नीच करता या दीनी मामलात में इख्तलाफ करता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैरत कहे जाग जाया करती थी। हज़रात इसी तरह उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े गैरतमंद आदमी हैं। अल्लाह के रसूल के पास एक तौरात का वरक़ लेकर आकर कहें पढ़ने लगते हैं, पढ़ने लगने के बाद अल्लाह के रसूल फ़ौरन टोकते हैं, कहते हैं अरे उमर मेरी शरीयत तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है, मेरी शरीयत तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है, मेरे आने के बाद तुम इस पर अमल नहीं करना है। अगर आज भी जिस पर तौरात नाजिल हुई है अगर वो नबी भी आज भी होता तो मेरी इत्तिबा करना उस पर कहें फ़र्ज़ होता। ये अल्लाह के रसूल की गैरत थी कि सहाबा इकराम को भटकने नहीं दिया करते थे। हज़रात इसी तरह देखिए, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा सफ़र पे गए होते हैं, आते हैं अल्लाह आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा शोहर की आने की खुशी में घर को कहे मुज़य्यन किए होती हैं, घर को सजाई होती हैं, दरवाजे के पास पर्दे पर कहे कुत्ते की तस्वीर होती हैं। अल्लाह के रसूल वो देखकर गज़बनाक हो जाते हैं, अल्लाह के रसूल का चेहरा लाल हो जाता है, सुर्ख हो जाता है। अल्लाह के रसूल फ़ौरन अपने हाथों से पर्दा खींचकर फेंक देते हैं। हमारे अंदर ऐसी गैरत है, हमारे अंदर ऐसी इज्जत इस्लाम के अंदर हमारे अंदर पेवस्त है। आज हमारे दिल मुर्दा हो चुके हैं, हमारा ज़मीर मर चुका है। हमारे सामने शरीयत का मजाक उड़ाया जाए तो हम शामिल होकर मजाक उड़ाया करते हैं, हमारे सामने शरीयत का मजाक उड़ाए तो हम भी खिलखिलाकर अपने दांतों को दिखाकर हंसते हैं। हज़रात इसी तरह ये तो नबी का मामला था, ये तो नबी का मामला था। आइए सहाबा की गैरत को जानते हैं। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कौन नहीं जानता। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़कात के मामले में जब अल्लाह के रसूल का इंतकाल हुआ तो सारे सहाबा के अंदर ये इख्तलाफ पैदा हो गया कि मैं ज़कात नहीं दूंगा, मैं फ़लाँ चीज़ें नहीं करूँगा। क्यों? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इंतकाल कर चुके हैं, अब ज़कात देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फ़ौरन देखिए गैरत ईमानी, गैरत दीनी, गैरतमंदी अगर होनी चाहिए तो अबू बकर जैसी होनी चाहिए। कहा अगर कोई ज़कात का इनकार करे, नमाज का इनकार करे तो मैं उसके साथ जंग करूँगा। हज़रात अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मामला ये। इसी तरह अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक रास्ते से गुज़रते हैं कि एक यहूदियों का काफ़िला देखते हैं कि एक यहूदियों का काफ़िला कहे एक जमात बनाकर बैठा हुआ है। उसमें से एक आदमी तनहास नाम का आदमी जो कहे यहूदियों के अंदर था, वो उठकर अल्लाह के रसूल अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जाकर कहते हैं ऐ तनहास क्यों नहीं तुम अल्लाह के रसूल पर ईमान लाते? तुम्हें सब पता है अल्लाह का नबी आखिरी नबी आने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और तुम्हें ये भी पता है कि सच्चे नबी हैं, इसके बावजूद भी तुम कहे ईमान नहीं लाते। तो ये बातें सुनना था कि उसको गज़ब आ गया, गुस्सा आ गया और कहने लगा अरे अबू बकर अगर तुम्हें कहता है कि हम तुम्हारा जो माबूद है वो तुम पर सूद को हराम किया है और हमारे लिए हलाल किया है, अगर तुम्हें कर्ज़ की ज़रूरत पड़े या तुम्हारे अल्लाह को कर्ज़ की ज़रूरत पड़े तो हमारे से ले लेना बोल के तुम्हारे माबूद से कह देना। इतना कहना था कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु काफ़िले के दरमियान गए, जमात के दरमियान गए और जाकर तमाचा लगाया और कहे उसे गज़बनाक हो गए, तमाचा लगाया। जब ये बात अल्लाह के रसूल को पहुँची तो अल्लाह के रसूल कहे उनकी तारीफ़ की। हज़रात ये गैरत ईमानी होती है। इसी तरह उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कौन नहीं जानता। बनो हुदैरा का एक आदमी था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग होने के बाद सारा सामान का एक तरफ इकट्ठा किया जाता, इकट्ठा करने के बाद सारे लोगों को कहे तकसीम किया जाता था।
तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे माल गनीमत तकसीम कर रहे थे। तकसीम करते करते एक आदमी उठकर कहने लगा, ये अदलिया मोहम्मद, अरे मोहम्मद इंसाफ करो। तो अल्लाह के रसूल ने उसे फ़ौरन कहे टोका और कहा, है कोई मुझसे जैसा इंसाफ करने वाला? दुनिया में कभी तूने पाया है कि मुझ जैसा इंसाफ कोई करे? ये कहना था कि उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गैरत जाग गई और कहा, अय आका, अय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुक्म फरमाइए, इसकी गर्दन में तन से जुदा कर दूंगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। गैरत ईमानी देखिए हज़रात हमारे अंदर पाई जाती है, हमारे अंदर गैरत है। हम खुद की इज़्ज़त नहीं करते, दीन की कहाँ से इज़्ज़त करेंगे हज़रात? इसी तरह हातिब बिन बलताहा के बारे में कौन नहीं जानता। ये कहे बदरी साहबी हैं। जब जंग बदर जीत कर आने के बाद मदीना में कुछ लोग थे, उधर मक्का में कुछ लोग कहे मौजूद थे। तो हातिब बिन बलताहा जो कहे इधर आए हुए थे मदीना में, इनकी ख्वाहिश थी कि मक्का में मुसलमान कम हैं, क्यों ना मैं मुशरिकों से कहें अपने ख़ानदान की सिफारिश करवा सकूं, अपने ख़ानदान वालों को कहें बचवा सकूं, ताकि मेरे ख़ानदान पर जुल्म ना करें, मेरे ख़ानदान पर जोर ना करें, मेरे ख़ानदान वालों को ना सताएं। तो उन्होंने एक कहे दरख्वास्त लिखी। एक दरख्वास्त लिखकर एक बूढ़ी औरत के चोटी में रख के कहे उसे मक्का रवाना किया। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को कहे गैरत आ गई। अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ौरन वही के ज़रिए बता दिया कि फ़लाँ औरत के चोटी में कहे हातिब बिन बलताहा ने चीटी रख कर भेजी है। वह औरत जाने वाली थी कि उमर रज़ी अल्लाह तआला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहे हुक्म फरमा देते हैं। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, चंद सहाबा इकराम उस औरत का पीछा करते हुए जाते हैं। जाकर जब वो औरत मिल जाती है तो उस औरत से कहे, वो चिट्ठी छीनने के बाद पता चलता है कि हातिब बिन बलताहा ने फ़लाँ फ़लाँ काम किया है, ऐसा ऐसा किया है। तो उस वक्त उमर की गैरत जागी। कहा, अल्लाह के रसूल हुक्म दीजिए, इसकी गर्दन में मैं तन से उड़ा दूँगा। लेकिन अल्लाह के रसूल ने कहा, अरे उमर, क्या तुम्हें पता नहीं है जो बदरी हैं वो सब के सब कहे मुआफ़न है, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने सारे के सारे गुनाह उनको माफ़ फरमा दिया है। हज़रात ये कहे गैरत ईमानी होती हैं, ये गैरतमंदी होती हैं। अफसोस होता है हमें देखकर कि हमारे सामने शरीयत का मजाक उड़ाए, कुरान का मजाक उड़ाए, इस्लाम का तमाशा बनाए, तब भी मुसलमान अपने घरों में कहे हाथ पे हाथ डालकर न्यूज़ से न्यूज़ देखता है, लेकिन दिफा करने की कोई कोशिश नहीं करता। सूडान के अंदर कुरान का तमाशा किया गया। मुसलमानों का जो क्या शियार है, मुसलमानों का जो कानून है, मुसलमान की जो मुक़द्दस किताब है, उस पर गए जलाकर उसे कहे खुंदला गया, रौंदा गया, फिर भी मुसलमान शेयर करने में है, लेकिन मदद करने में, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने में नहीं है। आज भी सूडान के कितने लोग सामान इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका ईजाद किया हुआ ऐप कहें ट्रू कॉलर, आज भी जितने मुसलमान बैठे हैं तमाम के तमाम फ़ोनों में मौजूद है। आज भी क्या है, गैरतमंद है मुसलमान। जिस कौम ने, जिस मुल्क ने नबी का तमाशा, कुरान का तमाशा, शरीयत का तमाशा बनाया हो, उसका सपोर्ट ये उम्मत मुहम्मदिया कर रही है। गैरतमंद उम्मत मुहम्मदिया, जिसकी खातिर नबी ने अपना खून बहाया, जिसकी खातिर रातों दिन दावत तबलीग की, उसी का मजाक उड़ाने में आज उम्मत क्या है, तली हुई है। हज़रात इसी तरह देखिए उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गैरत हो गई। इसी तरह अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की भी गैरत जान लीजिए। जो शिया लोग थे आकर कहने लगे, अरे अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप हमारे माबूद हैं। इतना कहना था कि अली की गैरत जाग गई और अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या है, आग लगाने का हुक्म दिया और सारों को जला दिया। क्यों? इसलिए कि उन्होंने क्या कहा था, इलाहना, तुम क्या है हमारे माबूद हो, हमारे क्या है परस्तिशकार हो, हमारी तकलीफ़ों दूर करने वाले हो, सब कुछ कहे नफ़ा और नुकसान के मालिक आप हो। ये कहना था कि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आग लगाकर सारे के सारे शियाओं को आग का अज़ाब दे दिया। हज़रात इसी तरह मसूद रज़ी अल्लाह, इब्ने मसूद को कोई नहीं जानता, जो कि मुफस्सिर कुरान हैं। अल्लाह के रसूल का इंतकाल हो गया। अल्लाह के रसूल का इंतकाल होने के बाद इब्ने मसूद जब क्या अल्लाह के रसूल को दफनाया गया, चंद दिन के बाद चंद सहाबा इकराम मस्जिद में आकर कहें, जो हम तस्बीह पढ़ते हैं उंगलियों से, सहाबा इकराम कंकरियाँ लेकर पढ़ना शुरू कर दिए। जो आज हमारे हाथों में कहें एक बना हुआ होता है जो कहे तस्बीह करते हैं, वैसे ही कहे सहाबा इकराम कंकरों के ज़रिए तस्बीह करने लगे। ये देखना था कि इब्ने मसूद की गैरत जाग गई। कहा, अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्र की मिट्टी भी नहीं सूखी कि तुम बिदात को ईजाद कर रहे हो। हज़रात अल्लाह के रसूल, सहाबा
के वाक़यात पढ़ेंगे तो हमें पता चलता कि गैरतमंदी क्या है, दीन की हिफाजत क्या है, दीन की इज़्ज़त क्या है। इसी तरह हज़रत साद बिन अबी वक़ास के बारे में कौन नहीं जानता। जब मुसलमान अभी नए नए मुसलमान हुए थे कि कहें शेब अबी तालिब में मौजूद थे, एक काफिर ने आया और मजाक उड़ाया कि ये वो मुसलमान है जो फ़लाँ से नमाज़ पढ़ते हैं, ऐसे ऐसे नमाज़ पढ़ते हैं। साद बिन अबी वक़ास गए और दवा के एक तमाचा लगाया जिसकी वजह से कहे उसका सर फूट पड़ा, उसे कहे खून बहने लगा। ये क्या है, दीन की इज़्ज़त हुआ करती है। उम्मत मुहम्मदिया के गय्यूर मुसलमानों, अपने अंदर गैरत को जगाओ, अपने ज़मीरों को मत मारो, अपने अंदर दीन की इज़्ज़त पैदा करो। कहीं पर भी तुम्हें नज़र आए कि कोई रसूल की खिलाफ वर्जी कर रहा तो आपकी इज़्ज़त बैगन में, आपकी इज़्ज़त नीचे चले गई, लेकिन अल्लाह के रसूल की इज़्ज़त को हमेशा उठाना है। हज़रात इसी तरह ये तो कहें सहाबा क्या था मसला, सहाबियात भी बड़ी गैरतमंद हुआ करती थी। फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को कौन नहीं जानता, फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को कौन नहीं जानता, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी हैं, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी है। सुभान अल्लाह, आज की औरतों के अंदर ऐसा ईमान पैदा होने की ज़रूरत है। आज के औरतों के अंदर ऐसा कहे जज्बा और ऐसा कहे पर्दा आज औरतों के अंदर पैदा होने की आज सख्त ज़रूरत है। कहा था जब मैं मर जाऊं तो मुझे रात में दफनाना ताकि कोई गैर महरम मर्द की निगाह मुझ पर ना पड़े। सुभान अल्लाह, आज हमारी औरतें नज़र आती हैं, हमारी औरतें बेहिजाब फिरती हैं, आज हमारी औरतें तमाशा बना चुकी हैं, पर्दे का तमाशा, लिबास का तमाशा, हर चीज़ का तमाशा आज हमारी बच्चियां और माएँ और बहनें बनाई हुई है। और आज मुसलमान दयूस बन चुका है, अपने घर के अंदर इस्लाम की क़वानीन की खिलाफ वर्जी देखता है, फिर भी बच्चा है खामोश रहता है, बच्चा खिलाफ वर्जी करे खामोश रहता है, घर में बीवी कुछ करे खामोश रहता है। मेरे भाइयों, हमारे अंदर गैरत क्यों नहीं जागती? इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मात ज़मीरुन ज़ाबत कुल्लु शै, जिसकी ज़मीर मर गई उसके साथ हर चीज़ जाती गई। यानी जिसके अंदर गैरत नहीं है उसे कोई चीज़ एहसास तक नहीं होता उसको। हज़रात, तो हमारे अंदर गैरत को जगाने की सख्त ज़रूरत है। हज़रात, सद्दाम हुसैन को कौन नहीं जानता, जिसको 2006 या 5 में फांसी की सज़ा सुनाई गई। क्या था उसका मामला? एक औरत ने आकर शिकायत की, कहा हमारा तमाशा बनाया गया है, हमें कहे और यह किया गया है, हमें नंगा किया गया है। सुनना था कि सद्दाम हुसैन ने रातों रात बनी इसराइल को कहे फना बर्बाद कर दिया। हमारे अंदर है गैरत? ऐसी गैरत है हमारे अंदर? नहीं नज़र आती। हज़रात, अपने अंदर दीन की इज़्ज़त पैदा करो, चाहे बीवी करें, चाहे बच्चे करें, कोई भी करें। अगर नबी की खिलाफ वर्जी है, अल्लाह और उसके रसूल की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं तो फ़ौरन गैरत को जगाओ। आज मुसलमान नज़र नहीं आता गैरतमंद। कोई आदमी किसी की बुराई आकर उसके सामने कर रहा तो उन्हें खुश होकर अधिक 2-4 उसके साथ लगा करके पोस्टमार्टम बराबर कर देते, करते नहीं करते। आज हमारा क्या माहौल बन चुका है। अपने अंदर दीनी गैरत को पैदा कीजिए, दीनी जज्बा पैदा कीजिए जहाँ कहीं भी। और अल्लाह के रसूल कहते हैं, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यर बियदी फ़इन लम यस्तती फबिलिसानी वमन लम यस्तती फबिक़ल्बी। अल्लाह के रसूल ने कहा, क्या कहा? जो भी आदमी, जो शख्स जहाँ पर क्या है देख ले कि कोई बुराई कर रहा है तो अपने हाथ से रोके। तुम्हारे पास ताकत नहीं है, तुम्हारा ईमान उतना क्या है उतना बड़ा नहीं है तो अपने ज़ुबान से रोको। ज़ुबान से भी क्या है असर नहीं होता तो अपने दिल में बुरा जानिए, उसके हाल को उसे छोड़ दीजिए और अपने आप पे आ जाइए। हज़रात, ये गैरत हुआ करती है। इसी तरह साहबियात के अंदर असलाफ की वाक़यात लीजिए। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह, अल्लामा एहसान ज़हीर शहीद रहमहुल्लाह को कौन नहीं जानता। जैसे ही शियाओं ने अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़ मन गढ़ंत बातें ईजाद करना शुरू कर दिए, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर मन गढ़ंत बातें घड़ना शुरू कर दिए, आयशा पर क्या मन गढ़ंत बातें घड़ना शुरू कर दिया, तो अल्लामा एहसान ज़हीर रहमहुल्लाह ने उनके ख़िलाफ़ बड़ी बड़ी मोटी मोटी ज़ख़ीम किताबें लिख दी है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह है, इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह है, जो हम हदीस की किताबें पढ़ते हैं, जो अहले हदीस लोग हों या जो भी हों, हवाले जो देते हैं कि फ़लाँ किताब में फ़लाँ हदीस हैं, बड़े बड़े मुहद्दिसीन की गैरत जागने पर ये किताबें लिखी गई हैं। हज़रात, हमारे अंदर भी गैरत को जगाने की ज़रूरत है। मुस्लिम बहनें हों, चाहे हम हों, कोई भी हो, गैरत को अपने अंदर जगाने की आज सख्त ज़रूरत है।
ख़ास करके इस मामले में, इस माशरे में, इस माहौल में हर आदमी को क्या है, गैरत अपने अंदर जगाने की सख्त से सख्त ज़रूरत है। असलाफ़ की औरतें जब अपने शौहरों को कहे अलविदा करती, रवाना करती कि आप काम को जाने वाले हैं, तो क्या खूबसूरत क्या जुमले कहती, ऐ मेरे शौहर तुम जो जा रहे हो हलाल कमाई लेकर आना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम हराम कमाई कमा कर हमारे पेटों में जहन्नम की आग भर दो। सुभान अल्लाह, क्या औरतें थी। आज हमारी औरतें हैं ऐसी, हलाल हो हराम हो सूद हो रिश्वत हो सारा तिजोरी में जाए, जो है अल्लाह उसका रसूल का मामला आखिरत बाद में देखें। नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। हज़रात, दीनी मामले में खाली अपनी इज़्ज़त नहीं, हमारी इज़्ज़त क्यों है? इस्लाम की इज़्ज़त होने की वजह से हमारी इज़्ज़त है। मुसलमान क्या समझ रहा है कि हमारी वजह से इस्लाम है? इस्लाम की वजह से हम लोग हैं। अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक क्या है? दीन सबसे महबूब अमल, और महबूब क्या है? पसंदीदा दीन है अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक। तो हम उसकी दीन की वजह से हमारी इज़्ज़त है, हमारी वजह से दीन का कुछ होने वाला नहीं है, बल्कि दीन के होने से हमारी आखिरत, दुनिया, जन्नत, जहन्नम सब कुछ होने वाला है। हज़रात, तो कहने का मतलब ये है कि एक मुसलमान होने के नाते हमारे अंदर गैरतें अगर जागी नहीं जागी तो हमारे से बड़ा बेगैरत और बदकिस्मत आदमी कोई भी नहीं है। चाहे आज से पहले आप लोग क्या नहीं किए, लेकिन आज आपने हदीस रसूल सुन लिया, साहबा के वाक़यात आपने सुना, क्या है असलाफ़ के वाक़यात को आपने सुना, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपने बुराई से ना रोका तो आप क्या हैं? दय्यूस हैं। घर के मामले में क्या है? आप दय्यूस हैं। घर में सब कुछ देखो लेकिन फिर भी खामोश हैं तो आप दय्यूस हैं, बेशर्म इंसान हैं। हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला कहने वाले को और सुनने वालों को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।